साथियों नमस्कार भाई। आज मैं आप लोगों की डिमांड पे उन इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी लेके आया हूँ जो कि ह्यूमन के हैं लेकिन वेटनरी में इस्तेमाल होते हैं। आप काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे और 2-3 लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर इस विषय पर वीडियो नहीं है, प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। तो वाकई बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जिनका इस्तेमाल वेटनरी में होता है, ह्यूमन के हैं, लेकिन कई ऐसे इंजेक्शन भी हैं जिनके विकल्प वेटनरी में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनको मैंने सबमिट नहीं किया है। मैं वही यूनिक इंजेक्शन बताने जा रहा हूं जिनको कि पशु चिकित्सक ज़्यादातर पशु चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। अगर पहला इंजेक्शन की बात करें तो आपके सामने ही नज़र आ रहा है जिसका नाम है ऑप्टिन्यूरॉन। भाई जहाँ पर भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना वहाँ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इतना अच्छा रिजल्ट जितना ये ह्यूमन में देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये वेटनरी में रिजल्ट देता है और इसका इस्तेमाल पशु चिकित्सक अक्सर किया करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 11 इंजेक्शन डिस्कशन करेंगे जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला इंजेक्शन ऑप्टिन्यूरॉन। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो बहुत सारे जो बी कॉम्प्लेक्स है इसमें हैं, लेकिन मेन जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है थियामिन हाइड्रोक्लोराइड यानी विटामिन B1। हालांकि विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स इसमें हैं, लेकिन विटामिन B1 के लिए इसका इस्तेमाल होता है और वाकई ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका विकल्प तो हमारे पास है। हाँ, विकल्प हमारे पास है ट्राइबीवेट के रूप में, यानी विटामिन B1, B6, B12 वाला जो इंजेक्शन आता है उसके रूप में, लेकिन जो रिजल्ट इसका है ना भाई, काबिले तारीफ है। इस वजह से पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल विटामिन B1 की कमी जहाँ पर भी होती है, चाहे पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया हो, चाहे कहीं अकड़न हो, लेमनेस हो, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। डाउनर काउ सिंड्रोम में भी भाई गजब का रिजल्ट मिलता है। बात जहाँ डाउनर काउ सिंड्रोम की आती है ना, एक और इंजेक्शन है जो कि ह्यूमन का है लेकिन डाउनर काउ सिंड्रोम में ये बहुत अच्छा काम करता है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन सॉल्ट वाला ट्राइन्यूरोसोल HP। जी हाँ, जहाँ DCS के केस, डाउनर काउ सिंड्रोम के केसेस ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक ही नहीं हो पाते हैं और ऐसा लगता है कि क्या पता ये गाय, ये भैंस खड़ी होगी या नहीं होगी, वहाँ एक चमत्कार लेके आता है और वो है दोस्तों ट्राइन्यूरोसोल HP इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को कोई भुला नहीं सकता। जिन्होंने भी DCS में इस्तेमाल किया है उनको पता है कि हाइड्रोक्सोकोबालामिन वाला ये इंजेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये एक प्रकार का विटामिन B12 इंजेक्शन ही है जो कि एक नेचुरल फॉर्म है, लेकिन भाई इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ह्यूमन में ही ये इस्तेमाल होता है। 5-5 ml के वायल्स आते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था ऑप्टिन्यूरॉन, इसमें एक्चुअली 3-3 ml के एम्पुल मिलते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और डोज जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है कि कंडीशन क्या है, गंभीरता क्या है, उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा तीसरे अगर मैं किसी इंजेक्शन की बात करूं जो वेटनेरियन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट वाला, लॉक्स 2%, या यहाँ पर भी लॉक्स ही है, यहाँ लॉक्स 2%, लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड 2% इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पशु चिकित्सा में। ये एक्चुअली लोकल एनेस्थेटिक वर्क करता है, यानी जहाँ पर सर्जरी करनी होती है, जहाँ पर टाँके लगाने होते हैं, सूचर करना या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा वर्क जहाँ हमें किसी लोकल एरिया को सुन्न करना होता है, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है और पेरेंटल यानी कि लोकली इसको लगाया जाता है। भाई गजब का रिजल्ट लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड का है और ज़्यादातर यूजेस जो है इसके वेटनरी में भी है, तो इसका भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों एक हार्मोनल इंजेक्शन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। एक ज़माना था जब ऑक्सीटोसिन वेटनरी में बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन उसका जो मिसयूज़ होने लगा जिसकी वजह से उसका जो उपयोग है वो वेटनरी में बंद कर दिया गया, यानी उसे बैन कर दिया गया। लेकिन जहाँ पर बच्चेदानी में यानी यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने होते हैं, यूट्रस जहाँ शिथिल पड़ जाता है, लूज हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, अधिकतर डिलीवरी के समय ये प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर फिर कौन सा लें, वेटनरी बैन है, तो वहाँ पर फिर ह्यूमन वाला इस्तेमाल किया जाता है। इसके 1-1 ml के एम्पुल आते हैं। मैंने यहाँ ये बात लिग्नोकैन में नहीं की कि इसका 20 ml की भी वायल आती है, तो 30 ml की भी वायल आती है, जिस वजह से इसको उपयोग करना बिल्कुल आसान है लिग्नोकैन को।
वहीं हमारा जो ऑक्सीटोसिन है, पीटोसिन के नाम से जो ब्रांड है, भाई शानदार रिजल्ट मिलता है इसका। तो जो पीटोसिन है वो 1 ml में आता है और बिल्कुल सभी जगह आसानी से जो ये ह्यूमन वाले मेडिकल स्टोर है वहाँ उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट जो है वो है मेट्रोनिडाजोल। जी हाँ, मेट्रोनिडाजोल जो सॉल्ट है, आप सभी जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल कितना अच्छा वर्क करता है। तो इसी वर्क के कारण ये ह्यूमन वाला जो मेट्रोजिल यहाँ आप ले रहे हैं, सॉल्ट जो है वो मेट्रोनिडाजोल है, इसका इस्तेमाल भी होता है और वाकई गजब का रिजल्ट ये देता है। चाहे वो कहीं पर भी बैक्टीरियल और प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो, चाहे वो डायरिया हो या प्रोटोजोआ की कोई बीमारी हो, गजब का रिजल्ट देता है। ये अधिकतर 100 ml में मिलता है और आईवी यूज़ होता है, ये तो आपको पता है। हाँ, एक बात विशेष बता दूं, मैंने इन सब पर वीडियोस बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले ना डिस्क्रिप्शन में तो आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको वीडियो ज़रूर, कुछ इंजेक्शन होंगे जिन पर वीडियोज़ नहीं बने होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, कब इस्तेमाल करना, कब नहीं इस्तेमाल करना, कितना इस्तेमाल करना, कौन सी स्थिति में किसके साथ मिलाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ मैं आपको बताऊंगा हर एक वीडियोस के माध्यम से। और हाँ, अगर आप सब कुछ ही जानना चाहते हैं ऑल ओवर मेडिसिन के बारे में तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ एक फार्मा की क्लास आपको मिलेगी और ये क्लास जो है वो हमारे वेट लाइफ चेंजिंग सेशन का हिस्सा है और ये लाइफ चेंजिंग सेशन हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई आप ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर ज्वाइन कर लिया है तो ये वीडियो भी आप नहीं देख रहे होंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा नॉलेज है। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाइए, रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और अपने आप को संपूर्ण बनाइए ताकि आधा अधूरा ज्ञान किसी भी सूरत में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो जितने भी वेटरियन हैं वो रामावत एनिमल ऐप पर जा करके और अपना नॉलेज वृद्धि कर सकते हैं। अगली बात अगर मैं करूं मेट्रोजिल के बाद तो वो है दोस्तों मैनिटॉल। जी हाँ, कभी आपने ब्रेन एडिमा का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा। मस्तिष्क में जहां पर भी एडिमेटस स्वेलिंग है उसे दूर करने के लिए सबसे बेस्ट इंजेक्शन मैनिटॉल। सॉल्ट भी यही है और नाम भी यही है, अलग अलग कंपनी आते हैं, जैसे यहाँ मैनिसिल वगैरह है। ह्यूमन की जो कंपनियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से चलती है, इतना मुझे उसके बारे में उनके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन ये जो मैनिटॉल सॉल्ट वाला जो भी आपको इंजेक्शन मिल जाए ये भी 100 ml की प्रिपरेशन में आता है और भाई बहुत गजब का वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों पैरासीटामोल आईवी। जी हाँ, इसका इस्तेमाल भी पशु चिकित्सक करते हैं। किस लिए करते हैं? टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। कई बार क्या होता है कि ऐसी बीमारियां होती है जहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है और कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है, जैसे हम मिल्क फ्योर में बात करें तो मिल्क फ्योर में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको कैसे कम करेंगे? तो पहले इसको कम किया जाता है, फिर कोई मेडिसिन जिसकी ज़रूरत होती है जैसे कैल्शियम वगैरह हुआ तो उनको चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल यानी क्विक रिजल्ट लेने के लिए पैरासीटामोल के इंजेक्शंस आते हैं वेटनरी में, लेकिन ये जो ड्रिप है इसका इस्तेमाल अधिकतर पशु चिकित्सक करते हैं। अच्छा, तुरंत टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो संख्या बहुत ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड से लेना पड़ेगा और वो है हमारे सेलाइन। तो सेलाइन में RL हो गया, NS हो गया, ये भी भाई ह्यूमन के ही हैं जो वेटनरी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा है DNS और D5। D5 जो है वो ह्यूमन वाला इस्तेमाल होता है, DNS ह्यूमन वाला इस्तेमाल होता है और D5 से आगे बढ़ते हैं जैसे D10 हुआ, D20 या D25, तो वो जो आते हैं ना वो फिर वेटनरी में मिल जाते हैं और वेटनरी में उनका इस्तेमाल जो वेटनरी के प्रोडक्ट है उनके रूप में होता है। और भाई इन सब का जो रिज़ल्ट है, मैं सारी चीज़ें वही आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनका कि रिज़ल्ट मिलेगा। तो सेलाइन में इन चारों का, और पहले जो मैंने 3 बताए थे वो था, तो 7 ऐसे सेलाइन हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है वेटनरी में और अच्छा रिज़ल्ट लिया जाता है। और जो इंजेक्शन है वो मैंने बताए हैं वो भी वेटनरियन को कम मिलते हैं, वेटनरी के कम मिलते हैं, इसीलिए ह्यूमन वाले इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा इंजेक्शन है जो कि वेटनरी में नहीं है और ह्यूमन में वो सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखिए। हालांकि देखिए, चाहे पशुओं का इलाज हो चाहे ह्यूमन बीइंग का इलाज हो, बीमारियों में जो वेरिएशंस आते हैं
मतलब जो सॉल्ट यूज़ होते हैं वो जितने सॉल्ट ह्यूमन में होते हैं उतने ही वेटनरी में किए जा सकते हैं। इनका क्या है कि तोड़ मरोड़ होता है, वो हम लाइफ चेंजिंग सेशन में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ किसका क्या होगा। बाकी मेन जो इंजेक्शन थे इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है।